पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि लड़कियां विवाह से पहले नार्सिसिस्ट लड़के को कैसे पहचानें। उस वीडियो के बाद हमारे बहुत से युवा भाइयों और पिताओं ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब, सिक्का दोनों तरफ से देखा जाता है, यह भी तो बताइए कि एक लड़का विवाह से पहले कैसे पहचाने कि होने वाली लड़की शादी के बाद रिश्ते और परिवार के प्रति समर्पित रहेगी या नहीं। मित्रों, आज के बदलते दौर में यह सवाल उतना ही ज़रूरी है। विवाह कोई कुछ दिनों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह दो आत्माओं का और दो परिवारों का मिलन है जो समर्पण की नींव पर टिकता है। हर लड़की शुरुआत में खुद को बहुत एडजस्टिंग दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान के पास ऐसे 5 अचूक पैमाने हैं जिनसे आप बातचीत के दौरान ही उनकी असलियत और उनके समर्पण को गहराई से जान सकते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला पैमाना है कृतज्ञता का नियम। बातचीत के दौरान गौर कीजिए कि क्या होने वाली पत्नी अपने जीवन, अपने माता पिता या परमात्मा के प्रति कृतज्ञ है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति पहले से मौजूद चीज़ों के प्रति कृतज्ञ नहीं होता, उसे आप विवाह के बाद कितना भी सुख दे दें, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। अगर वो हर समय दूसरों में कमियां निकालती हैं या अपनी किस्मत को कोसती हैं, तो वो विवाह के बाद भी आपके प्रयासों की कद्र नहीं कर पाएंगी। दूसरा पैमाना है मैं बनाम हम का सिद्धांत। जब वो भविष्य की योजनाएं बनाती हैं तो उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या वो हमेशा कहती हैं कि शादी के बाद मैं यह करूँगी, मेरा करियर ऐसा होगा, मुझे वहाँ घूमना है, या वो ये कहती हैं कि शादी के बाद हम यह करेंगे, हमारा घर ऐसा होगा। जो लड़की रिश्ते के प्रति समर्पित होने वाली होगी, उसका सबकॉन्शियस माइंड सगाई के बाद से ही मैं को हम में बदलना शुरू कर देता है। वो खुद को एक टीम के रूप में देखती है। तीसरा पैमाना है स्ट्रेस टेस्ट। रिश्ते की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब कोई समस्या आए। कोर्टशिप के दौरान किसी दिन कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होने दीजिए जहां चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक ना हों। जैसे किसी रेस्टोरेंट में सर्विस खराब हो, या आपकी गाड़ी खराब हो जाए, या आपके ऑफिस का कोई ज़रूरी काम आ जाए जिससे आपकी मुलाकात टल जाए। उस समय उसका रिएक्शन देखिए। क्या वो बात को समझकर आपको सपोर्ट करती है, या वो नखरे दिखाने लगती है और आप पर चिल्लाने लगती है। जो लड़की विपरीत समय में आपका साथ छोड़ दे या पैनिक बटन दबा दे, उसका समर्पण भविष्य के बड़े संकटों में डगमगा सकता है। चौथा पैमाना है व्यक्तिगत सीमाओं और आपके परिवार का सम्मान। बातचीत के दौरान क्या वो आपके माता पिता, आपके भाई बहनों या आपके दोस्तों के प्रति सम्मान और उत्सुकता दिखाती है? यदि वो सगाई के बाद से ही आपको आपके परिवार से काटने की कोशिश कर रही है या आपके माता पिता के प्रति उदासीन है, तो समझ जाइए कि वो केवल आपसे जुड़ना चाहती है, आपके जीवन से नहीं। सच्चा समर्पण पूरे इकोसिस्टम को स्वीकार करना होता है। पांचवा पैमाना आज के डिजिटल युग के लिए सबसे ज़रूरी है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। मनोविज्ञान कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को बाहरी दुनिया, सोशल मीडिया या अनजान लोगों से लगातार तारीफ और अटेंशन पाने की आदत है, तो उसे एक रिश्ते में बांधना बहुत मुश्किल होता है। गौर कीजिए कि क्या वो केवल बाहरी दिखावे, लाइक्स और दूसरों से अपनी तुलना करने में व्यस्त रहती है, या वो आपके साथ होने वाली गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत को ज़्यादा महत्व देती है। समर्पण वहाँ होता है जहाँ ठहराव होता है, दिखावा नहीं। हमारे सनातन अध्यात्म में समर्पण को सतीत्व या निष्ठा कहा गया है। ये केवल किसी बंधन में बंधना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाना है, जैसे शिव और शक्ति। तो मेरे युवा भाइयों,
विवाह का निर्णय लेते समय बाहरी सुंदरता के साथ साथ इन आंतरिक और मानसिक पैमानों पर भी परखिए। एक समर्पित पत्नी आपके घर को स्वर्ग बना सकती है। सजग रहिए और सही चुनाव कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमारे सभी भाई और बहनें बताएं कि क्या वे समर्पण के इन वैज्ञानिक पैमानों से सहमत हैं। अपने विचार साझा कीजिए और कमेंट्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। इस अत्यंत उपयोगी वीडियो को समाज में सकारात्मकता और जागरूकता फैलाने के लिए YouTube, WhatsApp और Facebook पर जमकर शेयर करें। हमारे Facebook पेज को फॉलो और YouTube पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, सुखी परिवार का निर्माण कीजिए। धन्यवाद।